जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। मेरे कैमरामैन जो हैं वो एकदम उनकी आनिया जानिया में देख रहा था, फुर्तियां देखने वाली थी, जिससे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, झूठ शुरू कहाँ से होता है, झूठ का आगाज कहाँ से हुआ, झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या पॉलिटिशियन झूठ बोलता है, क्या बच्चे झूठ बोलते हैं, क्या मियाँ बीवी से झूठ बोलता है, क्या बीवी मियाँ से झूठ बोलती है, कभी कभी क्या बाप बचपन में बच्चों के आगे झूठ बोल रहा होता है तो बच्चे झूठ अडैप्ट कर लेते हैं। ये दुनिया इतनी झूठी क्यों है सारा? कभी कभी बोलना पड़ता है, ज्यादा सच बोलने से ना फिर आईना नजर आ जाता है। कभी कभी तुम तो सच बोलती हो ना, हम कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, अब आगे बात ही नहीं हो सकती। झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलने से नहीं लगती। कभी कभी झूठ इसलिए भी बोलना पड़ता है कि सामने वाले की दिल आजारी ना, उसको बुरा ना लगे। तुम आज ऐसे अली सलमान कैसे लग रहे किसी हैं? को किसी का दिल राज, एक रखने सेकंड, के मैं लिए। कुछ और कह रहा था। तुम ये कह दो कभी कभी झूठ इसलिए बोलना पड़ता है कि साथ वाले की हर दफा मेरे पे ही मलबा गिरता है। ऐसे भी हो सकता था, मकरीना सामने वाले की मकरीना। कलम तोड़ने से याद आया कि हम दावत देते हैं डॉक्टर साहब को, ताकि डॉक्टर साहब आ जाए तो हमें उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें। आज का मुआशरा अनफॉर्चुनेटली इसकी बुनियादें झूठ पे बेस्ड है। डॉक्टर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इस मुआशरे में झूठ ने सच की जगह ले ली है। हाँ, बुराई कहते ने हैं अच्छाई कि की। झूठ जो है सच अभी तस्मे बहादुर होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। वाह 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 डॉक्टर साहब, अब अमानुल्लाह साहब ने प्ले देख किया यार। ये आप इसकी जरा इंटेंसिटी पे गौर करें। इस सच अभी तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया ग्लोब ट्राउट करके आ जाता है। जैसे फखर भाई ने पूरी दुनिया सिंगल प्रोपेल जहाज पे गुजारी थी, लेकिन वो सच था। पर आ साड़ा रशिया फड़े भी कैसी फखरे आला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फखर भाई। व्हाट यू नो 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 नहीं अच्छा, सर वो रशिया में फंस गए थे सर। थैंक यू, मैं अभी भी आ रहा और था। जी, आप जी, जी। मेरे ख्याल में जबीज होटल में। ये भी रशिया का सीन। मैं फखर और भाभी के साथ खाने में तो दुबई में, का भाभी दुनिया कहीं भी फंस सकती है, वरना रशिया में क्यों फंसा था? That was an easy excuse by the way. डॉक्टर साहब, ये झूठ का ओरिजिन कहाँ से है? असल में जो है झूठ जो है, जब इंसान ने बोलना शुरू किया, उससे पहले कम्युनिकेशन जो थी बगैर गुफ्तगू के होती थी ना, तो फिर एक ज़बान जो है वो इजाद हुई। तो फिर उसने सोचा कि दूसरों को जो है तकलीफ से बचाने के लिए या अपना फ़ायदा लेने के लिए इस ज़बान को एक और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वाह वाह। तो फिर उन्होंने झूठ को इजाद किया, और वो जो झूठ है उसने फिर राज किया। सर वो इसका एक एवोल्यूशनरी ट्रेस भी है कि वो यूरोप के गार के अंदर जो है वो एक वो थे नेंडरथल थे, उसने ना अपना खाना छुपा दिया था। तो उस बंदे ने बोला, इशारों से बोला, तो उसने बताया कहीं और है। उसने कहा चल झूठा नहीं, लेकिन वो उसने ये नहीं बोला था कहीं और है, उसने बोला भूख लगी है। तो अगले ने डॉक्टर साहब की तरफ देखा। ये तमाशा में रऊफ लाला के साथ भी यही हुआ था, डबल रोटी छुपा दी थी। अच्छा, ये जो है मुस्तफ़ा ने एक अच्छी बात की कि हो सकता है कि जब ज़बानें इजाद नहीं हुई थी तो तब भी जो है वो झूठ इशारों से बोला जाता होगा, लेकिन महज़ब तरीका जो है झूठ बोलने का वो गुफ्तगू में ही है। तो कहते हैं 3 तरह के झूठ होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और सरकारी दादोशुमार। वाह 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 वाह, सरकारी डॉक्टर साहब, जब जबान इजाद नहीं हुई थी तब भी जबान का इस्तेमाल तो होता होगा। गंदे इशारे तब भी थे। मुस्तफा, तुमने इब्तिदाई तालीम में जानना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कौन से स्कूल से हासिल की? गारों से बात पुरानी हो रही, प्री नहीं, इन्होंने गारों से नहीं, इशारों से हासिल किया। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो अनफॉर्चुनेटली लगता है। मुझे एक बात बताएं, बच्चों के सामने आप कहते हैं फोन आता है, बेटा कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, बेटा वो बाहर गया, उसके तो अब्बू घर पे नहीं है, बेटा वो यूं कर। जब आप बच्चों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं तो बच्चे बड़े होकर उनको आप सच्चाई को कौन सा लेक्चर देंगे कि अब्बा तू तो आप ही झूठा है? सर एक और स्टडी भी है, वैसे सीरियस बात है, कि बच्चे जो 6-7 साल तक होते हैं वो झूठ जानबूझ के मतलब बोलते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उनसे ये करवा रहा होता है और वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, और उनके जो कनेक्टिविटी बन रही होती है न्यूरॉन्स की, फ्रंटल लोब इंटैक्ट हो रहा होता है। तो उस वक्त जो है वो झूठ उनका ब्रेन उनसे बुलवाता है ग्रेटर फ्यूचर के लिए। बाद में तो बीवी ये काम करती है ना, फिर करवाती है जो। तो हम कहते हैं बच्चे तो सच बोलते हैं, ये सब झूठ बात है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये जो तहकीक बता रहे हैं ना, हाँ। वो अभी इन्होंने करनी है। बच्चे भी इतने झूठे फोन पे बोल देते हैं, अब्बू के सामने बैठे कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। रऊफ भाई कहते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब, आज खाका किसका है? आज खाका है मरियम औरंगजेब का।
अच्छा, वो तो खुद एक खाका है। खाका किसका है? खाका नहीं है सर ये झूठ के टॉपिक की वजह से लिखा है। डॉक्टर साहब खाका। मरियम औरंगजेब की शख्सियत ऐसी है कि रोज भी मिलो फिर भी लगता है अभी नहीं मिले। हाँ, मरियम औरंगजेब में जो खूबियां हैं उनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि मरियम नवाज समझती है उसमें खूबियां हैं। सेल्फ मेड है मगर देखने में लगती नहीं है। हर काम मरियम नवाज से पूछकर करती हैं। वो तो ये भी पूछती है कि बीबी सोमवार को पार्टी लाइन के मुताबिक कौन सा दिन है, इस बार दिसंबर किस महीने में आएगा। वाह वाह वाह। हर वक्त मुल्को कौम के लिए काम करती है। वो तो मरियम नवाज को सरदर्द की गोली देकर भी यही समझती है कौम का सरदर्द कम कर रही है। जितना वो काम करती हैं और नहीं थकती, इतना तो हम आराम करें तो थक जाएं। हाँ, उन्हें देखकर एक जापानी ने पूछ लिया था, पक्की बात है ये रोबोट नहीं है? इस डर से कभी छुट्टी नहीं करती कि कहीं मरियम नवाज को पता ना चल जाए कि इसके बगैर भी काम चलता है। चुप करके बैठी हूँ तो सब पूछ रहे होते हैं वो आई नहीं, जब बोलती हैं तो सब पूछ रहे होते हैं अभी गई नहीं। मुखालफ की सख्त से सख्त बात और गाली तक सुनकर उनके चेहरे पर यूं तासरात होते हैं जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि ये जिसको गाली दे रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मुखालफ को बेइज्जत करने के कुल 100 तरीके हैं मगर इन्हें 110 आते हैं। उन्होंने उन अदाकाराओं की बात को गलत साबित किया जो कहती हैं आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। आजकल मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब दो ऐसी खवातीन हैं जिनके बगैर नून लीग ऐसे ही है जैसे पिस्तौल बगैर ट्रिगर के। मरियम औरंगजेब इतना घर में नहीं पाई जाती जितना टीवी पर पाई जाती हैं। घर वाले खास दावतों में टीवी ऑन करके उनकी मौजूदगी फर्ज कर लेते हैं। एक बार मरियम औरंगजेब से नजरे बद दूर करने के लिए उन पर अंडे वारे गए। उसके बाद उन अंडों को कभी नजर नहीं लगी और बाद में उन अंडों से जो चूजे निकले वो पैदा होने से पहले ही बोल रहे थे। मरियम औरंगजेब हर किस्म के हालात का मर्दाना वार मुकाबला करती हैं। वो औरतों की राना सनाउल्लाह हैं। उनकी सियासत भी मूंछों वाली है। चले जी, गेस करें हमारी आज की मेहमान कौन है? आज की आप पहले बोल चुके हैं तो अंदाजा हो गया जेंडर का कि वो मैं वो की खातून दूसरी ही की होंगी। गाड़ी वाली की बात कर रहा था। नहीं, वो आज की के बाद भी उन्हें डाउट हो है। तो जमाना ही ऐसा आ गया। डॉक्टर की का काज जो है ना, टाइम पता नहीं चलता। डॉक्टर बड़े चंगे आ गए। अच्छा, अब ये बताएं वो एक्ट्रेस हैं, वो मॉडल हैं या वो दोनों हैं? वो एक्ट्रेस हैं जो खुद को मॉडल समझती है और मॉडल हैं जो कि एक्चुअली एक्ट्रेस। फिल्म स्टार हैं या हमारे ड्रामा इंडस्ट्री? देखें, हम सारे भी फिल्म स्टार हैं लेकिन हमें लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह के बुलाते हैं। क्या वो इतनी लंबी है कि फास्ट बॉलर भी बन सकती हैं? फास्ट हैं, बॉलर का तो नहीं पता। आजकल काम कर रही हैं? कौन सा? आपने कहा ना वो उनका ताल्लुक इन्होंने मैंने तो बताया नहीं वो क्या काम करती नहीं है। उन्होंने पूछा ना कि फिल्म स्टार हैं, एक्टिंग कर रही हैं। इन्होंने फिल्मों में काम किया। जी डॉक्टर साहब, आपने वो मुझे बता रहे थे, याद है उस दिन आपने कहा था धुड़ुल 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 करके कुछ सीन था। हाँ। लाहौर वो अभी दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे वो लाहौर से? आप हमें। हाँ, तो इन्होंने फिल्मों में हाँ आजकल भी काम कर रही हैं जी। अच्छा, ये वो वाली हीरोइन है जिसपे हीरो बड़ा खुश होता था कि ये कास्ट हुई है क्योंकि इसको उठाने में आसानी होती थी। बिल्कुल हाँ, ये वो हैं जिनका पाकिस्तान में पंजाब के एग्रीकल्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनको तो देखे वो जब रखता तो पंजाब में फसलों की गोडी किया करते थे ना, इनको इस्तेमाल लेकिन गोडी नहीं हो सकी। क्या ये बहुत सारी खवातीन की इंस्पिरेशन रह सकती हैं? तुम्हारी होंगी, हमें तो नहीं पता बाकी खवातीन का तो। मुझे अगर पता चल जाएगा तो जरूर मैं बताऊंगी कि हाँ। तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? चलो, मेरी मायरा inspiration- खान नहीं है। नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है सना फखर। सना बुच्चा नहीं है तुम्हारी इंस्पिरेशन? अच्छा, इंस्पिरेशन है लेकिन ये नहीं पता कि वो सना फखर नहीं है। वही ना, मतलब ये मेरी अधूरी मोहब्बत वाली डायलॉग बोलती है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बोला है। नहीं, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सना फखर है। इनका नाम है बंदा नवाज, गरीब नवाज, सना नवाज। ख़वातीनो हज़रात, a lady who has ruled Pakistan's television and film industry for almost 2 decades. She's an inspiration. She's a superstar amongst the very few जिन्होंने आज तक वो मर्तबा, वो डेकोरम और वो पोजीशन मेंटेन की हुई है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सना नवाज। आदाब। वो देखें वो हाय, क्या आवाजें लगा रही थी तुम? मैं कह रही सीटी मारू, सना आई है। गुड। ठीक। सना, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब को पता चला कि आप
सिंगल रेडी टू मिंगल हैं, तो वो पूछ रहे थे कि आपको एक लड़के में क्या चीज अच्छी लगती है देखने में? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे पूछ रहे हैं। नहीं, अभी तो आप बैठी हैं तो बता देना। डॉक्टर साहब ने ये भी पूछा, आप अपने डॉक्टर साहब, यही आप अपने दिल की ख्वाहिशें मेरे नाम से ना बनाएं। बस कर दे। सना, इन्होंने ये भी पूछा कि आप चाहती हैं कि आपके ख्वाबों का शहजादा घोड़े पे आए। डॉक्टर साहब ने मोना डिपो की मेंबरशिप ले ली है, जहाँ वो फौजियों पे घोड़े होते हैं, तो उनको घोड़े का भी अच्छा, बता दें। सना को मेरा पता है, इसलिए आप जो भी इल्जाम लगाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हमने एक साथ प्रोजेक्ट किया है, एक लाहौर से हम लोगों ने एक साथ काफी फॉर लॉन्ग 3 months हम लोग करते रहे थे। नौटंकी फैमिली हमने किया, नौटंकी फैमिली के नाम से पीटीवी से हमने किया था, और ऑन एंड ऑफ हमारी बड़ी बातचीत रही है। सो आई एम एडमायरर ऑफ दिस पर्सन बिकॉज ही इज माशाल्लाह, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री के लिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मुझे रूहानी तौर पर पैगाम भेजा और पूछ रहे, फिर मैं ना ही समझा। डॉक्टर साहब, ये क्या आप वैसे बड़े छुपे, आप कुने रुस्तम है यार, छुपे रुस्तम नहीं है। जब कोई खातून आ रही थी, किस तरह डॉक्टर साहब मासूम से बन के कहते, अच्छा सना है, कौन से वाली है? उन्होंने फिल्म, अच्छा डॉक्टर साहब वैसे बड़े पक्के गए उसी से जी। सना, ये भी बड़ी लंबी जर्नी है माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ने वैसे जिम भी ज्वाइन कर ली, टैटू बनवाने का भी पूछ रहे थे। PMLN भी ज्वाइन कर लिए मियां नवाज बनने के चक्कर में। नहीं, वो तो पापा का नाम है यार, वो ख्याल कीजिएगा। अच्छा हाँ, तो सना, व्हाट इज कीपिंग यू बिजी आजकल, क्या कह रही हैं अदर देन द एक्सट्रीम फिटनेस? माशाल्लाह, जो आप इस तरह की 5 करोड़ औरतों की इंस्पिरेशन है, वो देखें आप। उसने आपको गेस किया कि गेस कौन है? कहती है मैं इतनी फिट हुई उनकी वजह सना, से। मैं हमेशा कहती थी ना, हमेशा से, आज भी मेरा वही अल्फाज है, मैं सना को बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, और मुझे लगता है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये मेरी मोटिवेशन है। अगर मुझे इस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो शायद मेरा जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन आई गेस कि इस तरह की लड़कियां, जो भी ख़वातीन इस प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं, ख़ास करके क्योंकि लड़कियां ज़्यादा क्रिटिसाइज होती हैं ओवरवेट होने पर बनिस्बतन मर्दों के, तो इसलिए उनको ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो थैंक यू ऑल, लाइक यू नो, जिन्होंने मुझे हमेशा constant and keep sending me these motivation। आपने काम का एलैबोरेट किया, आपने मोटिवेशन कह दिया था, मुझे भी समझ गए। बाकी ताड़ी मर्जी है। ये आपको देख के इसने पूछा कि मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे 3 टिप्स दे दीजिए। पहला क्यू टिप तो तुम्हें हमने दे दिया था, 2 रह गए, पूछ लो। आपको मेरे जैसा बनना है, जस्ट बी योरसेल्फ। ओह वाओ, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए भी था, बी योरसेल्फ, डोंट लेट मी आस्क द क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे थे कि कमाल है वैसे। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे कि कराची में अगर कहीं खाना खाने जाना हो, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब पूछ लो ना आप। क्यों डॉक्टर खुद नहीं पूछ सकते? डॉक्टर यार आप पूछो। मुझे प्लीज इस शो के बाद पूछ लीजिएगा, जो बातें आपके दिल में है, इसको माफ करिए। ये यहाँ से जो मैसेज आ रहे हैं ना, प्लीज आई वांट टू हियर फ्रॉम यू डायरेक्टली। ये जो है ना, ये गुफ्तगू करने के लिए ना, इसको मेरा सहारा चाहिए होता है। इनसे गुफ्तगू करने के लिए बातें सारी अपनी कर रहे हैं। अली डॉक्टर साहब, आप अल्लाह की कसम, डॉक्टर साहब मैं और सना जो है ना, हम मोइन खान साहब के ग्राउंड में जिम है, तो हम उसके ऊपर 1-1 घंटा ये दौड़ती थी। मैं सिर्फ नहीं, मैंने आपको दौड़ते देखा, और मैं बड़ी वैसे इसको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने जो एक कांस्टेंट, आपने एक पूरा मोटिवेशन के साथ आपने, नहीं मेरे केस में बोले मोटिवेशन। और मैं देखती थी, मैंने कहा यार ये बंदा धूप में भी जॉगिंग कर रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। ये किसके पीछे जॉगिंग कर रहा था? हम लेते हैं ब्रेक, कहीं ना जाएगा। When we come back, we'll tell you where the 500 people are going to come from. Stay with us. Welcome back after the break. Welcome to बसकर। हमारे साथ है फिल्म स्टार सना, और सना ने डॉक्टर साहब को ब्रेक में वीर मेरा कोड़ी चढ़िया में, जो जब डॉक्टर साहब अगली फिल्म लिखने, बाय द वे मैं आप लोगों को बताता चलूं, नाम अभी नहीं बताएंगे, डिस्क्लोजर है, नॉन डिस्क्लोजर है। डॉक्टर साहब, राइडिंग के जो टिप्स आपको मिले हैं, यू थिंक यू आर हैप्पी विद दिस? आवाज नहीं आ रही है, माइक चेक करना है। डॉक्टर साहब बस हसरत उन गुंजों पे है जो खिल के भी मुरझा गए, लेकिन ये इन्होंने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आई थिंक सना, यू ऑन अ जेन्युइन नोट, आप उन तमाम लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो जो टेलीविजन पे, मतलब हम देखते हैं बड़ा शॉर्ट टर्म कैरियर है अब लोगों का ना, 90% उनका टाइम सोशल मीडिया पे गुजर रहा होता है, तो जो एक्चुअल अपनी फिटनेस है ना, ये जो अपना, Ali, I would say it's not transformation, it's evolvement. Evolvement, with exactly. the time, with the age, with the like you know opportunity we have, जो हम experience करते हैं in terms of our job, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, naturally we learn from each other. I mean bits and pieces, हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं,
तो आई थिंक अगर आप इवॉल्व नहीं होते, क्योंकि आई एम लाइक यू नो, ये मेरी अपनी एक अंदर की विल भी है कि आई नेवर वांटेड टू स्टॉप लर्निंग। माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट एनी स्टेटस जो हम क्लेम करते हैं कि आई एम सो एंड सो। यकीन कीजिए कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी की तारीफ लेने के लिए या किसी को ये कि मेरे बारे में ये बोले जाएं, नहीं करती। व्हाई आई एम डूइंग, I want to live fully. God bless you. And I want to give this message to all the people, not just I'm like you know, मैं इसको किसी जेंडर तक नहीं रखना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि एज ए इंसान अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो जी के जाएं, मरने से पहले जी ले। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ठीक है, पूछ रहे थे सना जो है, सना नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर। सना, मरने से पहले आहा, जी ले, वाह, वाह, जी ले वाह। जरा। जी जी के ले जा, यहाँ से जी के जा, जाना तो है सबने, यार मुस्तफा, तुम जी के जा। जीने के लिए मोबाइल फोन जरूरी नहीं है। मैं ये नोट कर रहा था कि मैंने आगे कहीं भेजना है। बेटा जी ले, मरने से पहले जी ले। देखें, इन दोनों को इनको बता देंगे ये कोर्स था, ये इन्फॉर्मेशन, ये इनविटेशन नहीं थी। नहीं था। पता चला। नहीं, मैं भी एक दफा बड़ा मोटिवेट हुआ फिटनेस के लिए। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा जिम जाया कर तू। मैं गया तो मेरा वेट ही कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था एक्सरसाइज भी करनी है, मैं सिर्फ जा रहा था। अच्छा सना, आप एक इंस्पिरेशन थी एज अ फैमिली। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंबॉलिक फैमिली थी कि माशाल्लाह यू नो पीपल कैन टैग अलोंग एंड गो अलोंग। ऑफ कोर्स मियां बीवी का रिलेशन ऐसा होता है जैसे दरिया के दो पार्ट, मतलब so many people idealize you. Share with us whatever you want. What went wrong? क्या, कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो जानना चाहते हैं। Only if you want to share. No pressure. It's not about something. देखें, कभी-कभी being an actor, being a public person, आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग आपके बारे में जान लेते हैं, फिर assume भी कर लेते हैं। I sometimes speak up, I sometimes share, and why I share for those women who has no voice, who has no face. So I think if I have this privilege, जहाँ पे मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भी है, आप जैसे लोग, आप तमाम देखने वाले भी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट से याद भी करते हैं, तो कभी कभी मैं ये बोलती हूँ कि देखें, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमेशा हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। और जब बात की जाए कि इस तरह के रिश्तों का ख़त्म होना, तो हम सब मुसलमान हैं और तो हमारा एक फेथ भी है कि अल्लाह पाक कभी दो अच्छे लोगों को अलग नहीं करता, नो मैटर व्हाट, जब तक उसमें से कोई एक मुनाफिक ना हो। Okay. तो मुनाफिकत जो होती है ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ ब्रेक कर देती है। एंड इट्स नॉट अबाउट दैट कि बुरा या अच्छा, हर एक का अपना अपना एंगल सही पे ही होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं कह सकती हूँ कि ये सही नहीं है, या मैं कोई और कह सकता है नो दिस इज नॉट राइट। सो एवरीवन हैज राइट, बट व्हाई डिड आई डू दिस एंड व्हाई आई मेड दिस डिसीजन? बिकॉज दिस वाज द ओनली डिसीजन आई हैड, दिस वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड। मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गया था। शायद आप सोचें कि मैं ये नहीं कह रही मैं एक्टर या सो एंड सो सेलिब्रिटी, आई एम अ काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग Of course you are. where I use my all the will Of course. to make things on the point. Right. जब चीजें नहीं होती तो समझें कि उसके बाद ही Point I of no take a return. leap. Point of no return आ जाता है। Yes. We are all human beings. Makes sense. When we don't have anything left, तो फिर आपको एक leap लेना पड़ता है। तो I'm kind of person. I think the entire nation supports your decision. They're behind you. They'll support you. अब हम वापस आ जाते हैं, हम आपको इमोशनल हरकत नहीं। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि आप चूंकि आप सिंगल हैं, तो शादीशुदा मर्द अगर आपको बताना चाहें कि वो आपको पसंद करते हैं, तो वो बता सकते हैं? सिंगल पहले बताएंगे। हाँ, उन्होंने कहा डिवोर्स वाज द ओनली ऑप्शन। आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर वुमेन। मर्दों के लिए शादी इस तरह होती है कि मर्द बेचारे ओनली ऑप्शन हो तभी कोई हाँ बोलता है। नहीं, लेकिन काका तेरे नाते हाली तक किसी ने नहीं बोले। लास्ट ऑप्शन भी नहीं सी। तो मैं की करा तेरे वास्ते की करिए, मैं वही तो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर कुछ अच्छा, लेकिन पहले आप एक साइकोलॉजिकल, आपके पास मुझे पता वॉरफेयर का एक हिकमतनामा है, आप सना से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। सर ये बातें मैं सिर्फ यहाँ सुन रही हूँ, यहाँ से निकाल रही हूँ। आपने घबराना नहीं है। I have the same respect for you. नहीं, मुझे अंदाजा Sir, है, please, मुझे अंदाजा आप है। ये बिल्कुल ना, क्योंकि ये इसका जो है ना अपना एक अंदाज है आपको पता है सवाल कि- करने का। मैं इनको ज्यादा जानता हूँ जी, इसलिए। आप- अच्छा, ये एक जो है ये है
डॉक्टर साहब मेरी बीवी को चैलेंज करें कि हाँ मुझे मेरे घर लड़ाई हो जानी है ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ जितने शुक्र है मैं करीब ज्यादा से टीवी नहीं देखती ना डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जितने करीब से मैंने अली को देखा है। बाकी बातें बाद में तुमसे सवाल करो इनकी बातों पे आप मत जाइएगा। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड है, इसमें छोटे छोटे सवाल हैं, इस पे आप जवाब देना चाहें दें, ना जवाब देना चाहें तो हम। डॉक्टर ये आप रिलैक्स नहीं करें, आप जवाब आपने सारे लेने हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है, हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितने मर्द हैं? मेरे पीछे मैं हूँ और अल्लाह है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? यादें। ओए होए, I swear I was- तोड़ दिया कलम, बहुत अच्छा। कलम तोड़ दिया। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये कहेंगे कि मैं पहले फेंक चुकी हूँ। मैं इंतजार कर रहा था बोली डॉक्टर साहब का नंबर, लेकिन कोई नहीं लगी। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? मैं किसी से पूछती नहीं हूँ। नहीं, कोई नहीं आपसे कोई पूछे अगर आपसे जैसे अभी कोई उसने पूछे- पूछने आती है आपको मैं इतना तारीफ मस्का। करती हूँ, बिल्कुल तारीफ, अब बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा सबकी पॉजिटिव साइड और अच्छी साइड पहले देखती हूँ। एक्सीलेंट, वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब आपकी तरह ही है। डॉक्टर साहब कैसे लग रहे हैं आज? वो पहले बता चुकी हैं। अपनी अपीयरेंस में आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? नहीं, मुझे ऐसा नापसंदीदगी नहीं है। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दों में क्या खूबी देखती है? इंटेग्रिटी। डॉक्टर साहब हम आप आउट हो गए सारे। वही में कह रहे हैं ना, हमारे लिए आसान उर्दू में बता दें की सी इंटीग्रेशन। ओ अच्छा गया, फिक्र नहीं करनी, आगे चलो। थोड़ा मसला ही नहीं है। इस कमरे में नहीं मिलेगा, आगे चलो। इस मोहल्ले से कहीं बाहर देखें आप। मर्द को दर्द नहीं होता, इस नॉन मेडिकल बात को मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। हाय अल्लाह बेदर्दी, आगे चलो। आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर आप लेंगे? मेरे पास बहुत सारी सुपर पावर्स ओए, है ओए, ऑलरेडी। जितनी विल मेरे पास है मैंने बहुत कम देखी है, एंड आई एम लुकिंग फॉर अदर वुमेन जिसके पास इतनी विल हो। इसके पास है, इसने अपनी बिल लिख के रखी हुई है। ये इसलिए चुप बैठी रहती है कि पता कितने लोड पै जाए। आपके बारे में कौन सी फेक न्यूज ऐसी जो सुनकर आप हैरान हो गई? बहुत सारी आई हैं फेक। तो अब मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे बारे में बहुत सारी चीजें फेक आती रहती हैं। हाँ। मैंने इसीलिए बोला कि बहुत दफा लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमारा कभी कभी बोलना बड़ा जरूरी होता है। आप अपना नाम खुद रखती तो क्या रखती? जूलिया रॉबर्ट्स। राबिया जूलियट। नहीं, मैं अपने जो मेरा नाम है मुझे पसंद है, तो मुझे कुछ रखने की जरूरत नहीं थी। आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? विल पावर्स। डॉक्टर साहब उसे मुझे कहेगा हॉर्स पावर। नहीं होते केड़ा हार से गए। आपका अगर अपने साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? बहुत दफा मेरे साथ अपने साथ ही मैच होता है। पहला मैच मेरा अपने साथ होता है, उसको हराने के बाद मैं जीतती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਦੇ हुए देख हाँ, लो, तो खुदा दी कसम। पहले मुझे अपने आप को हराना होता है और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर लगता है आई स्वेयर अपने आप से बदला ले रही है। हेलो। नहीं, द वे यू वर्क आउट माशाल्लाह यार, वो सुना है कि इनको एक्सरसाइज करते देख के बंदा अपनी कैलोरीज कम हो जाती है बंदे की। ਤੁਸੀਂ डॉक्टर पता नहीं की कह रहे हो, आगे चलो। हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास पहले मौजूद होती है, आप उसे फिर खरीद लाती है? ऑब्वियसली काफी सारी चीजें हमें लेनी पड़ती हैं, अभी होती भी है। पाकिस्तानी ड्रामे देखकर ज्यादा रोना आता है या कॉमेडी शोज? रोना तो अपने चीजों पे आता है, इन चीजों को देख के क्यों आते हैं, हम एक्टर हैं, हम लोग देखते रहते हैं। खैर ड्रामे भी काफी रुलाने वाले हैं आजकल। इसका मतलब आप कॉमेडी शोज नहीं देखती। अगर आपको अभी अरेस्ट कर लिया जाए तो आपके इतने दोस्त। सारे सवाल पूछेंगे, मेरे पास तो जवाब खत्म हो गए हैं। अच्छा आखिरी वाला नंबर है। चले एक दो। डॉक्टर साहब आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते, अब इतनी सारे मतलब। उसे आपने सुना नहीं, उसे आखिरी वाला सवाल है नंबर। ज्यादा सवाल है, 4 पेज का होता है इनका नाम। एक सवाल ये भी आएगा, आप व्हाट्सएप पे तो नहीं है? चले बस ओके। एक सवाल का जवाब जी, आपके पास डॉक्टर खत्म कर देते हैं। जिस्म का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो आप समझती हैं एक और होना चाहिए? ब्रेन। ब्रेन, डॉक्टर साहब ब्रेन। सना आपको गाना गाने का शौक है? ये डॉक्टर साहब का सवाल था। गाना गाने का, मगर मुझे आता नहीं है सच गाना गाना। अल्लाह की जो गा रहे हैं उनमें से किस किस को मतलब आप हल्फ उठा के गए, आपको कि नहीं, किसी एक ऐसा- सिंगर को कहा जाए बस कर दे, किसको कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं किसी को बस करा सकती, मैं खुद सिंगर थोड़ी हूँ जो मैं किसी को जज करूँ। अभी तो हमने आपसे गाना एक लाइन तो सुननी है ना। नहीं। तो आप डॉक्टर साहब को क्या डेडिकेट कर रही हैं? जो वो डेडिकेट कर रहे हैं वही उनको वापस डेडिकेट कर। अब हम चलें, चलो मुख्तारिया, हम खवातीनों हज़रात ब्रेक ले रही सबसे हैं। मैं कह रही हूँ कि अभी मैंने आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन कर दिया। यहाँ वक्त है ब्रेक का। उन्होंने डेडिकेट किया, मैं कहूँ कि चले 5 क्वेश्चन मैं कर। डॉक्टर साहब उससे ब्रेक लेने से पहले मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा मैं भी रैपिड फायर करूंगी। साइमन जी की एक फिल्म थी, वो हम वीडियो दिखाएंगे इनको। तो ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि
सना जो है ब्रेक में डॉक्टर साहब पे रैपिड फायर करे, कोई ते करे छोटी सी ये जो है ना, ये असली भी फायर कर देती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। सना हमारे साथ हैं। हम आपको इंतहाई माजरत से बताना चाहते हैं कि वो 500 लोग हमें नहीं मिल पाए, और जो यहाँ 250 बैठे थे तो उन्होंने कहा जागते रहना, 3.5 दिन रहना। सारा को 250 बोले जा रहे हैं, जबकि इस शो में सबसे ज्यादा मेहनत अली सलमान के कोट का बटन कर रहा है। मैं तो आपको बता चुका हूँ, मैं जिम भी जाता रहा, घोड़े पे भी लोगों को राइडिंग कर, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जितना कम है वो नहीं मान रही ना। डॉक्टर सेगमेंट बताएं अगला क्या सेगमेंट जो है बोलती बंद में जो है देखने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। वीडियो दिखाइएगा जरा। ये मेरे ख्याल में उसामा बिन लादेन की पैदाइश का वाकया है। ये आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का पहला और हमारा आखिरी शो हो तो नहीं, यही बनता है। डॉक्टर साहब मतलब मुझे एक बात बताए सर ना, आपसे भी सवाल है। हम लोग भी मतलब काफी पंजाबी बोलने वाले भी, समझने वाले भी हैं। ये पंजाबी कल्चर में तो इतनी वायलेंस नहीं है, लेकिन वो जो हमारे फोक कैरेक्टर्स थे, मौला जट, नूरी नाथ, बेशक वो देवर फॉर रियल, लेकिन हमें पंजाब में इतना वायलेंस वाकई होता है। देखिए पंजाब की तो शायरी इतनी मशहूर है और इतना एक रोमांटिक कल्चर था, मतलब इतनी एक आपको कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन आई थिंक ये जो है ये सिर्फ मैनिपुलेटेड है, बनाया गया है, या आप कह लें कि वो एक ख़ास तबके के लिए उसकी एग्जीक्यूशन बहुत बुरी हुई है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं अच्छे से किया गया, कई दफ़ा दिखाने के लिए वो थोड़ा सा लाउड हो गए, या जैसे भी वो फिल्म चल गई तो वो एक बन गया, लेकिन आपके सामने ही है। अब वो अभी भी ये जो सीन था, कितनी बड़ी आर्टिस्ट है साइमा, लेकिन कितनी बुरी एग्जीक्यूशन थी। मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है। अब मी एज एन एक्टर एंड शी एज एन एक्टर इज डूइंग हर जॉब, अपना काम कर रही है। नहीं, बट सवाल ये था कि डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में कहते हैं जी, जो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, तंदूर वाला, जो आम क्लास है, वो आते हैं फिल्मों में लार्जर देन लाइफ फैंटेसी देखने। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कितनी फैंटेसी जड़ा कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है तो पिस्तौल की आवाज़ आ रही है। मेरा कजन है बाय द वे लाहौर में रिजवान, उसको मौका मिले तो वो करेगा ये। अरे मैंने माफ कर देना, मैं थोड़ा ना ले लिया, लेकिन ये वाकई हमारे में है ये ख्वाहिश होती है। नहीं, ये वैसे आप अगर पंजाबी कल्चर में जाके सुने तो इससे बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। पैदा होने के बाद तो फायर मारते हैं। नहीं, वैसे भी जर्नली वो ठीक है, वो एक आपकी बात है, ये तो एक मजाक की बात होगी, लेकिन वैसे अगर आप कुछ तबके में जाएं तो आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसी मतलब जब बड़के हैं जिसको कहते हैं, और बातें तो लोग बहुत करते हैं। दोनों भी लोगों ने फिल्म ऑफर की थी, वो स्टोरी सुनाते हैं ना बैठ के, वो इजाज़ असलम और वो अदनान सिद्दीकी, मुझे तो आज तक समझ नहीं आती। वो सुना, तू बैठो के तू जा रहा होगा, तू जा आपकी कभी नरेशन हो रही होती है जी, होती थी, आज तक अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं समझ आई। और मैं बहुत अरसे के बाद, क्योंकि जब मुझे ये था कि जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। माइंड क्या होता है, एक ऑब्वियसली व्हेन यू वेरी यंग और आपको इतनी समझ नहीं होती कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आपने इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि वहाँ पर रीमा है, क्योंकि वहाँ साइमा है, क्योंकि वहाँ पे सो एंड सो है जिनको आप देख रहे हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं और आपको बताया जाता है और फिर उसके बाद करवाया जाता है, तो फिर आस्ते आस्ते आपको पता चलता है कि यार रियलिटी कुछ और है। तो वो ऐसे ही सुनाने में ऐसे ही अच्छा होते जी, हमारा एक सेगमेंट है, उसमें जो लीक पिक्चर्स है ना हम लगाएंगे। अच्छा, आपने हंसना है हंसे, लेकिन आपने उस पर कमेंट जरूर करना। शुरू हम वहां से करेंगे। ओके, तो सेगमेंट इज कॉल्ड बोलती तस्वीरें। जो जो कम कर रहे सन तस्वीरें लीक हो गई तो बोलना से शुरू करते ओह अच्छा, ज्यादा सीरियस तो है, मजाक जी। सही है, सही है। वो कह रहे तू बादशाह बन गया, कमाल है। कहता है मैंने भी नहीं यकीन है। No, I can't say. मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। With you has happened the life of a dog. जब आप पंजाबी में ट्रांसलेट करते ताटे ना आउ अली हुई। कहते हैं तो भी पता लग गया, तो भी पता लग गया। And then दूसरा दोनों हंस रहे हैं कि बुढ़ापे में शेरवानी पहनने का मौका मिल ही गया। हाँ सही बात है, हाँ, बिल्कुल दोनों को। हाँ बिल्कुल सही। बादशाह अली थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, शायान मेरे भाई को जूस नहीं पीने देता। बच्चा जो है वो तुम्हारी इंस्पिरेशन है ये, तुम तो उधर देख ही नहीं रही हो। मैं तो उन्हीं को ही देख रही हूँ खाली, मेरी नजर वहाँ जा ही नहीं रही। इन्होंने हो सकता है पूछ भी लिया कुल कम है। मेरे ख्याल कह रहे हैं टेंशन ना ले भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है लंदन में। हाँ हमारे पास अल्लाह से बात तेरे हवाले। भाई मेरा नहीं, इसके बाद शायद इनका नंबर है। डॉक्टर साहब क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल चार्ल्स पूछ रहा है कि सुना है आपने बुलेट प्रूफ बाल्टी इजाद की है। उस पे लाफ्टर बनता है वैसे ही है। मैंने नहीं की थी जी, की और तोड़ा क्या तोड़ा दिमाग है की है, पर तुम क्यों पता लगे? बिलावल अपने गिलगिती दोस्त के साथ, कारी साहब के साथ।
आई लाइक इट। डॉक्टर साहब, बिलावल अपने गिलगिती दोस्त के साथ कारी साहब के पास। बिलावल जो है वो चाइना के वजीर खारजा के बिल्कुल पास है और अफगान के वजीर खारजा के थोड़ा से दूर खड़े हुए हैं कि उनको डर है, या तो ये डर हो कि कहीं वो फट ना जाए, दूसरा ये डर है कि कहीं को ये ना कह दे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, वाई द पुलिसमैन देयर? ये मेरा ख्याल वो था जो अभी 9 मई के उससे एक दिन पहले जब मेरा ख्याल ये उनको कह रहे हैं कि मैं मुराद सईद नहीं हूँ, मैं सईद मुराद हूँ। वहीद मुराद उल्टा हो गया ना। वैसे यहाँ वहीद मुराद भी लग रहे हैं माशाल्लाह, जो इनका हेयर स्टाइल है। मेरे ख्याल ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, सब सुन ले। उंगली किसको दिखा रहे हैं? पुलिस को। पुलिस तो नीचे खड़ी है। नहीं, वो इनके वो बैक साइड पे जो लोग हैं। मैं भी सिंगल हूँ। अच्छा, हमारे आपसे लोग सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने ट्विस्ट कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं हम जवाब दसेंगे, आपने सवाल गैस करना। ठीक है, तो आज का जवाब है जी 4 लाख किलोमीटर। अली सलमान ने सना को कितना भागते हुए देखा है? ये कोई चांद पे गई थी भागते हुए यार? नहीं, रोज रोज का करें ना भाईजान ने 10,000 किलोमीटर दौड़ देने जिंदगी करते थे। हमारे सियासतदानों ने जो दौलत लूटी है वो कितनी दूर पड़ी है। सही बात। आजकल हमारी हुकूमत और अपोजिशन में कितना फासला है? सिर्फ 4 लाख किलोमीटर। तू भी बोल दे इंस्पायर्ड खातून। मेरे दिमाग में भी वॉक रात महफिल में तेरी हम भी बैठे थे चुप के, जैसे फोटो ला दे कोई दीवार दे नाल। हाँ, तस्वीर थी चुप के। डॉक्टर साहब आप गेस करोगे कि ये क्या सवाल हो सकता है इसका? सवाल क्या हो सकता है? आई एम क्लूलेस। जमीन और चांद के दरमियान कितना डिस्टेंस है? अच्छा, अब एक सवाल सना से रिलेटेड है, जवाब इनसे रिलेटेड, आप सवाल गेस करें। 20। सना की हाइट कितनी फीट है? कितने फीट है? नहीं, अगर आप इनके काम की हाइट देखें तो हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही। सना की डेट ऑफ बर्थ? सना की डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो तो जून की कोई तारीख है शायद। हाँ जी। 16 + 4 कितने होते हैं बता भी दे आइंस्टाइन। What is 16 × 4? 64 and add 5? अजी चलो, तो इनका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो 2 डेकेड्स पे मुहित है, तो 20 साल। शहजाद से एक ही सवाल पूछा, 64 + 5 कितने हो गए? वो खाली जवाब देगा, कैलकुलेटर कर रहे हैं। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। और इस वक्त हमारे सेगमेंट मोबाइल कोर्ट यानी कटेरा में मौजूद हैं मुलजमा सना साहिबा। सना जी, आप हाथ उठा के ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, वैसे अगर दिल करे तो झूठ भी बोल लेना, कोई गलत। जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, खामोश रहूंगी। जज साहब, मुझे ये तो अंदाजा था कि मैं एक छोटा वकील हूँ, लेकिन इतना छोटा होऊंगा ये मुझे नहीं पता था। इनको देख के अंदाजा हुआ। आपको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। को आप पर इल्जाम है पाकिस्तानी पहली 6 पैक हीरोइन है। इल्जाम नहीं है, ये तो एक हकीकत है और थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब ये UFC फाइट में भी जा रही हैं, तो इनकी तरफ से आपको चैलेंज है पहले मैच का। आ जाओ फाइट के लिए, कम ऑन। आप पर इल्जाम है कि पहली सना अस्पताल में पैदा हुई, दूसरी जिम में पैदा हुई। आप उस वक्त से ताड़ हैं। हर जगह पहुंचे हुए होते हैं आप। जज साहब ने भी कुछ चीजें बताई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। असली कौन सी है? वो भी असली थी, ये भी असली है और जिम में भी असली है। भला बताएं कि कोई रोबोट तो है नहीं और मेरा बना हुआ। और सुना है मैंने कि अब आजकल तो रोबोट बन रहे हैं हॉलीवुड में। जी, वो इलॉन मस्क इनके अंकल हैं। बॉट जी। बॉट। ये हमने 1.5 ट्रिलियन डॉलर देके अली सलमान का एक रोबोट बनवाया। आप बचपन से बाइकिया हैं, शोबिज़ में काम ना भी मिला तो भी बाइकिया का काम तो है। क्यों नहीं भाई, ये जो बाइकिया पे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। लव यू गाइस, विदाउट यू वी वर हंग्री, वी वुड डाई हंग्री। कमर्शियल इश्तिहार ना चलाएं दरमियान में। फिल्मों में काम किया, फिल्मों में आपको बारिश वाले गाने मिलते थे, या जब आपका गाना शूट होता था तो ऑटोमेटिकली बारिश हो जाती थी? असल में वेदर देख के गाना होता था वो। देखिए, जैसे मर्जी आप कह लें, कभी कभी बारिश भी हो जाती थी और कभी कभी बारिश वाले गाने भी मिल जाते थे। सो आई वाज कंफर्टेबल इन बोथ, बाय द वे। आपके अंदर की बिशरन सारी साहबा जागी, शुक्रिया। आई वाज कंफर्टेबल इन बोथ, बाय द वे। थोड़ा दूर होके खड़ा हो, जल जाएगा। आपने माइंड गेम्स में काम किया, इल्जाम है तब से आपके दिमाग में कोई ना कोई माइंड गेम चलती रहती है। नहीं, मेरे माइंड में कोई गेम नहीं चलती। जो गेम होती है मैं जिम में करती हूँ एंड आई डू द ऑनेस्ट गेम। बिल्कुल सही है, और वही गेम ये देख रहे हो। आप अदाकारा नूर को औरतों की मौलाना तारिक जमील कहती हैं, क्या आप औरतों की वसीम अकरम हैं? आप बोल लें, मैं बोल लूं? नहीं, आप बोले। नहीं, आप बोले। ठीक है।
देखिए वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, सही बात। वसीम हमारी अकरम। प्राइड है, ऐसी ठीक है। है। आपने मुझे उनके साथ मिलाया है, थैंक यू। उस्मान बुजदार साहब से माजरत, आप मार्शल आर्ट की माहिर हैं, आप पर इल्जाम है लड़के आपको नहीं छेड़ते, आप उनको छेड़ती हैं। नहीं, हिम्मत है, छेड़ के दिखाएं, ब्लैक बेल्ट है। आपको पता है इन्होंने अशरफ ताई को भी हराया हुआ, ब्लैक बेल्ट जो मशहूर पाकिस्तान के एक ही थे वो, किसकी ताई का जिक्र हो रहा है? अशरफ साहब ताई की। सर। जब फिल्मों में काम करती मुझे थी, ये आदत नहीं है छेड़ने छड़ाने वाली। ठीक, नाम ताई है उनका सर, है ताया। आप पर इल्जाम है शेख हुए या चीफ हुए, तेरी जुल्फों के सब हलीफ हुए। मुकर्रर मुकर्रर। शेख हुए या चीफ हुए, इसमें चीफ सजाद अली भाई वाला है, वो गलत मतलब ना निकल जाए। तेरी जुल्फों के सब हलीफ हुए। जज साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बना दिया इन्होंने मजाक मजाक में। इसका जवाब मैंने देना था, तो मुझे क्या पता, इसको तो पहले मतलब समझाया हमने। नहीं, हम मतलबी लोग नहीं हैं। आप पर इल्जाम है कि लोग आपके हुस्न और हुस्न इखलाक दोनों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। ज्यादा लोग हुस्न से मुतासिर होते हैं या हुस्न इखलाक से? थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ओह, इखलाक I did not know that. I think I won't mind if both things are. ठीक होगा। इसके साथ ही मेरे इल्जाम खत्म हो गए। सना, अगर आप खुद पर कोई इल्जाम लगाना चाहती हैं तो जज साहब को दे दीजिए। जो इल्जाम आपने लगाने हैं और जितने घटिया इल्जाम लगाने हैं आप लगा दें, इसके बाद अपना हाजिर देखें। मेरे ख्याल में आपने आंखें पढ़ ली हैं उनकी। डॉक्टर साहब टाटा स्क्रिप्ट आज के जो है अदालत की कार्रवाई के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें हर कोर्ट की हेयरिंग से पहले इस तकासा का ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। फिर तो शो ना ही चले डॉक्टर साहब। और जहाँ तक इस बार जो आप है, मुल्जिम को नहीं, हाँ, इस तकाजे को, इस तकासे को ही सजा होनी चाहिए। जहाँ तक सना का है, सना एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया ये कहते हैं, जिन्होंने किया है वो भी यही कहते हैं। इन्होंने मर्दानावार इस फील्ड में हर किस्म के हालात का मुकाबला किया और मुझे कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिला जो इनके रवैये से शाकी हो, और हम इनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं और ये अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। और तो रोना ही शुरू हो गए, असली अदालत लग रही है। हाँ, प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू। ये फैसला व्हाट्सएप पे नहीं आया, मैं ये हर व्हाट्सएप बता का जो फैसला आया है उसके मुताबिक है कि चूँकि सना अच्छी लगी है इसलिए उसको अदालत में रखा जाए। सना, थैंक यू सो वेरी मच। ऑनेस्टली हम सारे आपके आने से पहले डरे हुए थे। डॉक्टर साहब ने हर बार जब हमें वो सवाल लिख के दे रहे थे, ए पूछ ली थे ना पूछी, लेकिन यू हैव बीन अ ट्रू स्पोर्ट और यू आर एन इंस्पिरेशन। प्लीज बी लाइक दिस। और हमारा जो शो का आगाज था, आई एम श्योर दिस इज वेरी सेंटिमेंटल क्वेश्चन फॉर यू, इंसान झूठ क्यों बोलता है? इसलिए कि उनके अंदर जो है ना, अंदर की पर्सनैलिटी बहुत कमज़ोर है। जिसकी भी पर्सनैलिटी कमज़ोर होगी ना, वो झूठ बोलेगा, और वो हम बचपन से ट्रेनिंग करते हैं। सही बात। हमारे घरों से शुरू होती है, स्कूलों से भी शुरू होती है, क्योंकि नेचुरली ये सारी चीज़ें अगर हम इस पे emphasize करें, which I am actually doing it for my kids, और I'm trying के वो इस चीज़ में ना करें, वरना सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है और इसको तो कोई समझता ही नहीं कि ये कोई बुरी बात है, कोई गुनाह है या कोई इसमें जुमरे में आता है। हालांकि हर गुनाह, हर बुरी चीज़ झूठ से शुरू होती सही बात है, क्योंकि आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। आई थिंक वो एक्सेप्टेंस आती है इंसान के अंदर का, जो इंसान होता है ज़मीर स्ट्रॉन्ग होने से। ज़मीर तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आपका फेथ, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रिलीजियस हों, लेकिन आपका फेथ एक चीज़ है, ठीक है। जैसे हम अपने मोहल्ले के मेयर पे बिलीव करते हैं कि जी उन्हें कहता है तो वो ठीक होगा। जिसने बनाया है उसने हमें रिस्क भी देना है, इज्जत भी देनी है, और वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इस चीज़ पे क्यों नहीं है फेथ? सना, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अबाउट फेथ। और आप, सना ने बड़ी अच्छी बात की, झूठ की बुनियाद घर से पड़ती है। माँ बाप से गुजारिश है कि बस कर दें, बच्चों के साथ और बच्चों के सामने झूठ ना बोला करें, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर द किड्स। क्योंकि बच्चे सीखते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं और सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग समझ रहे थे जो हम सिखाते हैं वो सीख रहे हैं, नहीं। आप जो बोल रहे हैं वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ देखते हैं। वाह वाह वाह। और इसके बाद आपसे इजाजत ले रहे हैं इस वादे के साथ कि सना ने जो शुरू में वादा किया था डॉक्टर साहब
जेडे सवाल पूछने ने मेरे तो डायरेक्ट पूछना। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।